कहते हैं कि इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, जहां कुदरत के एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजारे हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के एजेंटों ने धरती की इस जन्नत को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। नौबत यहां तक आ गई कि पाकिस्तान के भाड़े के पत्थरबाज अपने ही लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं, अपने ही लोगों का खाना छीन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग से एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के एजेंटों का ये पत्थर कश्मीर के आम आदमी को लगा है। जो हमारा है वो तो ऊपर वाला चला था। किसी के पास जमीन था, किसी ने जमीन बेच दिया है, किसी ने कुछ प्रॉपर्टी बेच दिया है, सब बहुत चढ़े। पाकिस्तान प्रेमियों का ये पत्थर कश्मीर के गाइड को लगा है। यहाँ बहुत ही अजाब में बैठे हुए हैं, बहुत ही परेशानी में बैठे हैं हम। पाकिस्तान से पैसे लेने वालों का ये पत्थर कश्मीर के घोड़े वाले को लगा है। सर हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है। पाकिस्तान के गीत गाने वालों का ये पत्थर वहाँ के होटल मालिकों को लगा है। लेकिन इस बार तो तकरीबन कभी एक आता है, कभी कोई नहीं आता। बिल्कुल मेरे ख्याल जी पूरा गिरा। पाकिस्तान के हमदर्दों ने अपने ही लोगों को कर्ज में डुबो दिया है, उन्हें सड़क पर ला दिया है। रोज रोज के फसाद ने घाटी में पूरे पर्यटन को चौपट कर दिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये चार लोग वो चार सबूत हैं जिनकी बात सुनकर पत्थरबाजों से हमदर्दी रखने वाले भी कोई दलील पेश नहीं कर पाएंगे। तो सुनिए पत्थरबाजों के खिलाफ कश्मीर की सबसे बड़ी गवाही। इस बेमिसाल बेनजीर खूबसूरती को देखने के लिए लोग जम्मू कश्मीर खींचे चले आते हैं। ऐसा सालों से हो रहा है, लेकिन दुनिया के इस स्वर्ग को पत्थरबाजों की नजर लग गई है। इसका पहला सबूत एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी को गुलमर्ग पहुंचने से पहले ही मिल गया। गुलमर्ग से आधा किलोमीटर पहले एक व्यू पॉइंट है जहां पर लिखा है सी द चार्म ऑफ नेचर, यानी कुदरत की खूबसूरती देखिए। पेड़ हैं, पहाड़ हैं, वैली है, वैली के बीच में छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर इस खूबसूरत नज़ारे को निहारने वाला, इस व्यू पॉइंट पर तन्हा हम अकेले खड़े हैं। ये वो महीने का हाल है जिसे टूरिज़्म के लिहाज से बहुत अच्छा महीना माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। और मेरे बराबर में जो आप ये सड़क देख रहे हैं ये गुलमर्ग को जाती है। गुलमर्ग वो पर्यटक स्थल है कश्मीर का जो बेहद ही मशहूर है। लेकिन आप इस सड़क को देखेंगे तो एकदम सन्नाटा सा पसरा है, सुनसान है, बेहद कम वाहन है। लेकिन जून के इस महीने में ये जो सड़क आप देख रहे हैं आमतौर पर भरी रहती थी, लेकिन इस बार सन्नाटा है। गुलमर्ग से एन पहले मिले इस सन्नाटे ने सारी कहानी बयां कर दी। लेकिन हम पूरी तस्वीर जानने के लिए गुलमर्ग पहुंचे, जहां हमें खूबसूरती तो मिली लेकिन उसका दीदार करने वाले नदारत दिखी। गुलमर्ग में हम हैं, सैलानी यहाँ से नदारद हैं, कुछ इक्का दुक्का सैलानी ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि घोड़े की राइड ले रहे हैं। आप इस तरफ मैदान देखेंगे तो ये तमाम मैदान पूरी तरह से खाली है। ये जून का महीना है जब पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है। दरअसल पिछले साल जुलाई में सेना ने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को मार डाला था, जिसके बाद से ही घाटी में हालात बिगड़े हुए हैं, जिसका सीधा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है, जिसने इससे जुड़े लोगों को सड़क पर आ दिया है। पाकिस्तान परस्त लोगों ने कैसे गरीब लोगों के पेट पर लात मारी है, इसका अंदाजा आपको कतार में लगे इन घोड़ों से मिल जाएगा।
ये घोड़े कभी पर्यटकों को गुलमर्ग की सैर करवाते थे, लेकिन मालिकों की तरह अब ये भी कतार में खड़े हैं। जब एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ने इन लोगों से बातचीत की तो इनका दर्द छलक आया। ध्यान से सुनिए, घाटी में पत्थरबाजों की वजह से वहाँ की जनता कैसे खून के आंसू रो रही है। देखिए सर, काम का तो पूछिए मत। सबसे पहले मैं आपको बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एबीपी न्यूज़ हमारी इतनी गुलमर्ग हाइट पे पहुंचा है। हमारे जो हाल बिदात जो हम पा रहे हैं गुलमर्ग गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारी देख लीजिए, सारे पर्यटक देख लीजिए, कोई पर्यटक नजर नहीं आ रहा है। घोड़े वाले सब बैठे हैं, दुकानदार सब बैठे हुए हैं, जितने भी टूरिस्ट है, टूरिस्ट बिल्कुल पिछले साल सिर्फ 15-20 दिन हमने काम किया है, उसके बाद हमारे बच्चे सब ऐसे ही बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ घर से गुलमर्ग तक पहुँच रहे हैं। सारा दिन हम यहाँ धूप सीख रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पर्यटक जो भी है वापस जा रहे हैं, पर्यटक हमसे बात नहीं कर रहे हैं, डर के वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी आ भी रहा है वो डर के मारे बेचारे कहीं घूमने ही के लिए नहीं जाए। घोड़े वालों से बातचीत के बाद हम आगे बढ़े तो हमें ये गंडोला राइड दिखी। हमें बताया गया कि देश भर के सैलानी यहाँ रोपवे के जरिए पहाड़ों के नजारे देखने आते हैं, लेकिन घाटी की खूबसूरती पर पत्थरबाजों का फैलाया खौफ भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि इस राइड के लिए जो गाइड होते हैं उनके काम में भी 75% तक की गिरावट आई है। कैसा काम चल रहा है? इस साल तो रश उतना नहीं है जितना लास्ट ईयर था। तो इस साल तो एक्चुअली जो लास्ट ईयर को वो टेंस रहे तो उसकी वजह से यहाँ पे उतना टूरिस्ट नहीं आए हैं। वरना यहाँ पे गंडोला के सामने जो टिकट काउंटर है, यहाँ पे कम से कम 2-2 घंटे टूरिस्ट को वेट करना पड़ता था लाइन में। अच्छा। तो इस साल तो अभी आ रहे हैं टूरिस्ट, डायरेक्ट जा रहे हैं, काउंटर पे टिकट निकाल रहे हैं। कितना नुकसान कितना हुआ आप लोगों को? अप्रॉक्सीमेटली 75% नुकसान हो गया सर टूरिज्म में। गाइड और घोड़े वालों का दर्द सुनने के बाद हम गुलमर्ग के होटल हेवन पहुंचे। हमें बताया गया कि इस होटल के 35 कमरों में से सिर्फ 7 ही बुक हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 60% कम है। कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये बताइए कि इस साल जून में और पिछले साल जून में क्या फर्क है? लास्ट ईयर जून में तो टोटली पैक जा रहा था, इवन ओवर बुक था होटल। अच्छा। तो इस साल आप खुद देख रहे हैं बहुत कम है, इवन ना के बराबर ही है। गुलमर्ग में जो होटल्स है छोटे बड़े हट्स को मिला के दीज आर नियर अबाउट 200। जो हट्स को मिला के JKTDC सबको मिला के ये 200 है, नियर अबाउट 850 रूम्स है गुलमर्ग में टोटल। तो जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये तो करोड़ में है, इसको हम कह नहीं सकते कितना नुकसान हो रहा है। गुलमर्ग जैसी ही तस्वीर सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर की है, जहां पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। इस वजह से पर्यटन पर निर्भर लोगों पर बेरोजगारी का ठप्पा लगता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में यह हालात इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि देश के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा बेरोजगारी है। श्रम मंत्रालय के 2016 के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी की दर 23.8% है, जबकि देश में ये 10.3% है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के 15 और उससे ऊपर के नौजवानों में बेरोजगारी दर 6.6% है, जबकि देश में ये 3.7% है। तो बेरोजगारी जम्मू कश्मीर की एक बड़ी समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि ये तेजी से बढ़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पर्यटन उद्योग की मंदी। जम्मू कश्मीर के GDP में 7% पर्यटन उद्योग का हिस्सा है, लेकिन असलियत ये है कि 50 से 60% जनसंख्या किसी न किसी रूप से पर्यटन से जुड़ी हुई है। यानी जम्मू कश्मीर में अगर पर्यटन को झटका लगता है तो फिर उसकी 50 से 60% जनसंख्या बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस आंकड़े पर गुलमर्ग की ये तस्वीरें पहले ही मोहर लगा चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ये मंदी कब खत्म होगी और क्या दूसरी जगह होने वाली पत्थरबाजी का गुलमर्ग में आने वाले पर्यटकों पर असर होता है? इस सवाल का जवाब आपको लखनऊ की प्रेमा बिष्ट देंगी, जो अपने पूरे परिवार के साथ धरती के स्वर्ग का आनंद ले रही हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसा माहौल है? कैसा माहौल तो अच्छा है,
अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मतलब यहाँ की ब्यूटी सुंदरता देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस ब्यूटी को देखकर क्या कहना है? मैं काफ़ी खुश हूँ कि मतलब इंडिया में इतनी सुंदर जगह है कश्मीर, और इस चीज़ के ऊपर लोग लड़ते हैं कि इतनी सुंदर, मतलब कुदरत का करिश्मा ही है कि जन्नत जैसी ये जगह है। हम और भी जगह गए हैं, शिमला वगैरह गए हैं, बट इतनी सुंदर जगह हम पहली बार आए हैं। प्रेमा बिष्ट के अनुभव पर अगर यकीन करें तो घाटी के खराब माहौल में भी पर्यटक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन क्या हर कोई लखनऊ के इस परिवार की तरह सोचता है? इस बात का जवाब जानने के लिए आपको जम्मू कश्मीर से गुजरात जाना होगा, जहां से हर साल करीब 2 लाख पर्यटक घाटी की खूबसूरती देखने आते हैं। लेकिन सूरत हो या फिर अहमदाबाद, गुजरात के पर्यटकों ने फिलहाल जम्मू कश्मीर से मुंह मोड़ लिया है। सूरत से 70 से 80 हज़ार लोग कश्मीर जाते थे, मगर इस साल अप्रोक्सीमेट 5,000 से ज़्यादा लोग मेरे हिसाब से कश्मीर नहीं गए होंगे। वो भी जो भी 5,000 लोग गए हैं वो भी श्रीनगर से लेह के लिए जो रास्ता जाता है वाया सोनमर्ग और कारगिल, उसके लिए ही गए हैं। बाकी इस साल कोई कश्मीर गया नहीं है। कश्मीर का सेकंड ऑप्शन अभी लोग ले जा रहे हैं। ये बार काफ़ी लोग लेह लद्दाख गए हैं, क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट सर्किट पर बागडोगरा है, अरुणाचल है, शिलोंग है, नैनीताल है, उस तरफ काफ़ी मोड़ है। बात हम लोग गए थे तो कश्मीर ही गए थे, पर अभी के हालात जैसे हम देख रहे हैं, इतने सारे हमले हो रहे हैं, ठीक है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा परिवार है, ठीक है। परिवार को सेफ्टी को देखते हुए इस बार हम लोग कश्मीर नहीं जा रहे हैं। हर बार वैसे तो कश्मीर का प्रोग्राम होता है हमारा, और सबसे अच्छी जगह है इंडिया में कहीं घूमने लायक तो वो है कश्मीर। लेकिन अब वो इतना सेफ़ नहीं है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए भी इतना सेफ़ नहीं है, इसलिए हम कश्मीर के अलावा और किसी जगह पर गुजरात के लोगों की इस चिंता को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी दूसरे राज्य में परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता के साथ कोई नहीं घूम सकता। ऐसे में जब तक जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं होते, पर्यटकों का वहां लौटना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। और इसके मुजरिम हैं घाटी के वो लोग जो पैसे लेकर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वो अपने भाइयों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।